बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साहिवाल टिप्स एंड डिज़ाइंस। मैं हूं सुमेरा और आपको अपने चैनल साहिवाल टिप्स एंड डिज़ाइंस में ढेर सारा खुशामदीद कहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खुश होंगे, खैरियत से होंगे, आबाद होंगे। जी दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मुझे दुआ में याद रखें। जी आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार आम का मुरब्बा। ठीक है, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। गर्मियों की सौगात है, गर्मियों की सौगात है। आम फलों का बादशाह है और आम का मुरब्बा आपको पता है फिर उतना ही मज़े का होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है तो ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो न्यू कमर हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में फ़ीडबैक भी दिया करें। आइए स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन 2 किलो के करीब आम है जिनको मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। ठीक है, इनको अब हम इनको अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, छीलेंगे और इसको काटेंगे। ठीक है, तो 2 केजी ले लें, 3 केजी ले लें। ठीक है, जितनी इंग्रेडिएंट अपनी मर्ज़ी से आपने आम लेने हैं आप ले सकते हैं। अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। जो जो चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है वो भी अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसकी सारी जो है वो उतार रही हूँ। ऊपर से इसकी डंडी उतारने के बाद मैं इसको पील ऑफ करूँगी, छीलूँगी। सारे मैंगो की एक दफ़ा मैंने उतार ली है। अब मैं आप लोगों के सामने इसको छीलना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, थोड़े से छीले थे, थोड़े से आपके सामने छीलूँगी। तो दोस्तों, इस तरह से आपने सबकी सफाई करने के बाद, इसकी कटिंग करने के बाद इसका जो है हम मुरब्बा बनाना शुरू करेंगे। तो अगर तो मेरी रेसिपी आपको यहाँ तक पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है और ये हमारा इनाम होता है आप लोगों की तरफ से, जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं, नई नई वीडियोज़ लेके आते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आपने जो है अपने मर्ज़ी से कटिंग करनी है, जो शेप आपको पसंद हो। मैं तो जैसे फ्राइज़ होते हैं, फिंगर चिप्स होती है, वैसे लंबी लंबी शेप में कटिंग करूँगी। आप लोगों को जो पसंद हो, जिस तरह से आप चाहते हैं इसकी कटिंग कर सकते हैं। गोल भी कर सकते हैं, बारीक भी कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसीस में भी, तो वो जैम की सूरत में बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये जैसे फिंगर चिप्स होती हैं, मैं तो इस तरह से बारीक बारीक इसकी लंबी लंबी काशें जो है वो काट लूँगी। ठीक है, इस तरह से सारे मैंगो काटने के बाद नेक्स्ट हमने इसका क्या प्रोसीजर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप सारे इस तरह से कट कर लें। कट करने के बाद इनको, ठीक है, फिर आप रख दें और उसके बाद बाकी फिर हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये हमारे लिए प्यार होता है, हमारे लिए मोहब्बत होती है। आप वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, एक छोटा सा बटन होता है, एक छोटा सा क्लिक होता है, करने के बाद जो है हमें हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। ठीक है, तो साथ में बेल आइकॉन का भी बटन है, उसको भी प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलता रहे। ठीक है, ये मैंने सारे मैंगो इस तरह से काट लिए हैं, कट कर रही हूँ। ये देखें, सारे कट कर लिए हैं। अब हम इसका नेक्स्ट जो है वो क्या प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको काटने के बाद आपने इसको जो है एक साफ़ सुथरा बर्तन लेना है और लेने के बाद इसको आपने बॉयल करना है। ठीक है, तो आप भी इस तरह से सारे काटने। ये 2 किलो आम थे जिनका छिलका उतारने के बाद ये तकरीबन 1 केजी एंड 750 ग्राम जो है वो तकरीबन रह गए होंगे, यानी पौने 2 किलो के करीब। अब मैंने एक पतीली में पानी लिया और उसके अंदर जो है ये सारे मैंगो डाल दूँगी और इसको 5-10 मिनट के लिए बॉयल करूँगी। इतने करूँगी कि ये हाफ़ बॉयल हो जाए, हाफ़ गल जाए, हाफ़ जो है वो रह जाएँ। ठीक है, तकरीबन फुल आपने जो है वो इनको गलाना नहीं है, हाफ़ बॉयल करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा कच्चे हों, थोड़े से बॉयल हों। आपने सिर्फ 10 मिनट, ये आम जो है वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। ये देखें, बिल्कुल नरम हो चुके हैं। ठीक है, बस इसी तरह से हमें चाहिए। आप इससे ज़्यादा भी पका सकते हो, लेकिन वो जो है वो फिर एक जैम की शक्ल में बन जाता है मुरब्बा।
कुछ लोगों को इतना जो है वो पका हुआ जो है पसंद नहीं होता। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हो क्या करना है, ठीक है। जब इतने हो जाएं तो हम इसको ड्रेन आउट करेंगे। मैंने ड्रेन कर लिया है। इसको किसी भी स्ट्रेनर की मदद से छलनी में आपने इसका पानी ड्रेन कर देना, और जो मैंगो थे उनको आपने किसी बर्तन में, मैंने उसी बर्तन में वापस डालनी है, आप किसी और बर्तन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको डाल के अब हमने इसके अंदर जो है वो चीनी मिलानी है। कि चीनी की क्वांटिटी जो है वो उतनी ही होती है जितनी, मतलब अगर 2 kg मैंगो है तो आप इसमें 1.5 kg के करीब जो है वो चीनी मिला दें, यानी 1.5 किलो चीनी, या डबल क्वांटिटी में ही आप इसके अंदर चीनी जो है वो मिला सकते हैं। फुल 2 किलो भी, लेकिन 2 किलो जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। आपने जो है 1.5 kg के करीब, 1.5 किलो के करीब चीनी आपने इसके अंदर मिलानी है। थोड़ी क्वांटिटी जो है वो आप कम कर दें, ठीक है। और अब हमने इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जो है हमने हल्की आंच पर इनको पकाना है। 4-5 दाने इलायची के, ये सब्ज़ इलायची के, ये मैं इसके अंदर मिला रही हूँ। आप इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं, ये खुशबू के लिए है, ठीक है। ये देखें हल्की आंच पर मैंने पकाना शुरू किया था, जिससे की वजह से चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। चीनी ने भी और मैंगो ने भी अपना पानी छोड़ दिया। आपने इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड नहीं करना होता, बस इसी पानी के अंदर आपने इसको पकाना है फुल अच्छी तरह से। जो है जब उतना पकाना है कि ये एक तार का शीरा बनना शुरू हो जाए और पानी जो है मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए, ठीक है। तो ये 10 से 15 मिनट लगेंगे। मैंगो तो तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। बस आपने इसको पकाना है, और पकाने के बाद इसको 10 या 15 मिनट मैक्सिमम, आपके 25 मिनट्स के अंदर अंदर आपका ये मुरब्बा तैयार हो जाता है, और बहुत मज़े का बनता है। सुबह नाश्ते में पराठे के साथ, ब्रेड के साथ, जैम के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोपहर में रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसको बना के रखें, और इस स्टेज में जब ये मुकम्मल तौर पर पकने के करीब हो, आप इसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट, यानी ड्राई जो होते हैं नट्स वगैरह, वो डाल सकते हैं, जैसे बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह। लेकिन मेरे पास इस वक्त ड्राई उसमें नट्स में इसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं था। ये सफ़ेद सीसम थे, वाइट तिल मेरे पास मौजूद थे, वो मैंने डाल दिए हैं। चारों मगज़ डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, खोपरा, नारियल डाल सकते हैं, ड्राई नारियल जो होता है, ठीक है। जो भी अवेलेबल हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं, जो भी इसके अंदर डालें ये बहुत खुश होते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो मुकम्मल तौर पर ये देखें एक तार का शीरा बनना शुरू हो गया है, ठीक है। ये देखें तार बन के गिरी है। ये हमारा मुरब्बा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको जो है वो बंद कर देंगे चूल्हे को, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको डिश आउट करेंगे, ठीक है। मैं तो आपको फ़ौरन ही डिश आउट करके दिखाऊंगी। आप ठंडा करके इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर 1 मंथ, 2 मंथ, इवन के 6 मंथ के लिए भी आप स्टोर कर सकते हैं। बस ख्याल कीजिएगा कि जार बिल्कुल खुश्क हो, इसके अंदर पानी ना हो, ठीक है। और ये जो है इसको आप फ्रिज के अंदर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के काफ़ी अरसे तक महफूज कर सकते हैं और खा सकते हैं। देखें इसकी लुक माशाल्लाह कितना मज़े का, जितना देखने में अच्छा है उतना ही खाने में भी बहुत मज़े का है, ठीक है दोस्तों। तो अगर यहाँ तक मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अब आपका हक बनता है कि एक प्यारा सा लाइक दे दें, ठीक है। हार्ट कमेंट में एक छोटा सा हार्ट भेज दें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।